नाजरीन आपको बताएंगे जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई। आग लगने से 50 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसल जलकर खाकिस्तर हो गई। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। धुएं के बादल उठ रहे हैं और काले धुएं के बादल शदीद यहां पर आग लगी हुई है। जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल है जिसको आग लग गई है। आग लगने से 50 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसल जलकर खाकिस्तर हो गई है। मनासिर में देखा जा सकता है लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल को आग लगी है। नाजरीन आपको बताएंगे जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई। आग लगने से 50 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसल जलकर खाकिस्तर हो गई। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। धुएं के बादल उठ रहे हैं और काले धुएं के बादल शदीद यहां पर आग लगी हुई है। जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल है जिसको आग लग गई है। आग लगने से 50 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसल जलकर खाकिस्तर हो गई है। मनासिर में देखा जा सकता है लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल को आग लगी है। मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कड़ी निगरानी का फैसला। DGFIA ने अराइवल और डिपार्चर काउंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। हेडक्वार्टर से तमाम इमिग्रेशन सरबराहान को मुरासला मौसूल हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, बताइएगा कब तक ये कैमरे लगा दिए जाएंगे? DGFIA के रिफत मुख्तार राजा की तरफ से जो है तमाम मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर जो है मुसाफिरों की कड़ी निगरानी का फैसला किया गया है। ये फैसला जो है जो इंसानी स्मगलिंग, कश्ती हादसात और जो गदागिरी को रोकने के लिए सख्त फैसला किया गया है। और इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी जो है FI हेडक्वार्टर में इस CCTV निज़ाम को जो है वो उसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। इस हवाले से एक मुरासला जो है FI हेडक्वार्टर से जो है तमाम मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तैनात जो है इमिग्रेशन सरबराहान को मौसूल हो गया है। तो ये फैसला किया गया और CCTV कैमरा जो है अब वो मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आइंदा हफ्ते लगना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की बहाली और जिद्दत के लिए आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। नौजवान ज़रई माहिरीन, साइंसदानों, मुहक्किकीन, कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान ने शिरकत की। इजलास में कौमी ज़रई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने पर तबादला ख्याल किया गया। नौजवान की सलाहियतों को बुरोए कार लाने पर गौर किया गया। तजुर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई में एक मरबूत लाहेमल की तश्कील पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कफालत के हुसूल के लिए ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़े ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़रई शोबे में आगे बढ़ने के लिए स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ का जायज़ा लेंगे। मरबूत हिकमत अमली के जरिए इन तजावीज़ से इस्तेफादा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। इसहाक डार ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा दोनों ममालिक के अवाम तारीखी, मजहबी और सकाफती बंधनों में बंधे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में जिरा से पहले हलफ लिया। बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि जिन TV प्रोग्राम्स में आप पर इल्ज़ाम आयद किए गए क्या वो इस्लामाबाद से ऑन एयर हुए थे? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि उन्हें उस बारे में इल्म नहीं कि प्रोग्राम कहाँ से ऑन एयर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जिरा के दौरान बिजली बंद हो गई। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया के अरकान ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द की आमद दो तरफा मजबूत, पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात की मसर है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की शराकत दार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। GSP प्लस मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मंसूबों में यूरोपीय यूनियन से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली और सरकारी हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी है। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब भर के अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। यंग डॉक्टर्स का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक पंजाब के तमाम अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज बंद रहेंगी। पीर को आइंदा लाहेमल का ऐलान करेंगे। सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली और सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी है।
मुल्क के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों और जालाबारी की पेशगोई मरी गलियात और कश्मीर में काली घटाओं का राज है। मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी आज बादल बरसने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुजरी अब्र आलूद है। सिंध और बलूचिस्तान के कई मकामात पर तेज हवाएं चलने का इम्कान है।